हरिओम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। सुख हो या दुख हो, लेकिन भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना लो। हर सुख दुख की बात उनसे कहो। जगत में आप किसी से कहोगे वो आपका हंसी उड़ाएगा, आपके ऊपर टैंड कसेगा, आपके सामने नहीं कहेगा, पीठ पीछे बोलेगा। फ्रेंड्स, एक बार रणभूमि में अर्जुन वहाँ पर नहीं थे। एक बार रणभूमि में अर्जुन नहीं थे, उनके पीठ पीछे जब अभिमन्यु मारे गए, जयद्रथ ने उनको लातों से मारा। जब अर्जुन वहाँ पर आए, उन्होंने देखा कि मेरा बेटा तो इस संसार से जा चुका है, तो फ्रेंड्स उन्हें दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि जयद्रथ ने मरने के बाद उसको लातों से मारा है, तब उन्हें बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ। उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने शपथ ली कि 24 घंटे के अंदर मैं जयद्रथ को ढूंढ कर मारूंगा। ये बात सुनकर कौरव लोग बहुत खुश हो गए, बहुत ही खुश हो गए, और पांडव बहुत दुखी हो गए। पांडव इसलिए दुखी हो गए कि 24 घंटे में कैसे ढूंढ पाएंगे जयद्रथ को, और कौरव ने सोचा तुम हमसे छीन कर कैसे ले जाओगे। तो फ्रेंड्स, शाम हुई, फिर जयद्रथ को ढूंढना शुरू हुआ, जो शुरू घंटे के अंदर नहीं मिला। तब अर्जुन ने अपने हथियार नीचे रख दिए और बैठकर सोचने लगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान की तरफ देखा, भगवान ने उनको देखा, भगवान ने ऐसे ऐसे सर हिलाया। फिर उन्होंने बादलों की तरफ देखा और उनसे इशारों में बात करी। थोड़ी देर बाद बादल सूर्य के सामने आ गए। कौरवों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तुरंत जयद्रथ को बाहर निकाल दिया। बाहर निकलते ही जयद्रथ बड़ी खुशी से नाचने गाने लगा और गुस्से में अर्जुन लोगों को गाली देने लगा। अर्जुन सोचने लगा अब क्या हो सकता है, अब तो शाम हो गई, सूरज भी ढल गया, अब क्या करूं। उसने भगवान की तरफ देखा, भगवान ने कहा मतलब रुको। फिर उन्होंने बादलों की तरफ देखा। 2 मिनट बाद ही बादल हट गए, सूरज निकल आया। अर्जुन ने देखा, कृष्ण भगवान ने आंखों में इशारा किया, बैठे क्यों हो, उठो, उठाओ धनुष, निशाना सामने है। अर्जुन ने इतना सुनते ही तुरंत काम तमाम कर दिया। तो फ्रेंड्स, हालात को बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं। क्या अर्जुन जयद्रथ को मार सकते थे? क्या कौरवों की हिम्मत थी वो छुपा सकते थे? नहीं ना। तो ये कृष्ण भगवान ने ऐसे हालात किए कि उनको बादल में सूरज को ढकना पड़ा, थोड़ी देर बाद हटाना पड़ा। ऐसे ही जब सुख दुख के बादल हमारे ऊपर मंडराते हैं, तो हमको भी हालात ऐसे बनाने चाहिए। हालात 2 मिनट में ही बना देते हैं, 2 मिनट में ही बिगाड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, जब बिगाड़े और बनाए तो उसमें मन का बहुत काम है, मन का बहुत काम है। ये मन बहुत गिराता है, बहुत कमज़ोर है, आत्मा इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, शरीर के प्राण निकलते ही सबसे पहले भाग जाती है। सारी ज़िंदगी मन आत्मा से लड़ाई होती रहती है और ये मन विजयी नहीं कर पाता है, क्योंकि जब हम इस शरीर को राजा समझेंगे तभी सारी इंद्रियों को बस में करेंगे। जब तक ये सारी इंद्रियां हमारे बस में नहीं होंगी, तब तक हम कोई युद्ध जीत ही नहीं सकते हैं। चाहे घर का युद्ध हो, चाहे बाहर का युद्ध हो, चाहे महाभारत का हो, कहीं का भी हो। तो इसके लिए फ्रेंड्स, हमें अपनी इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। और ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, लगाम मेरे प्रभु ने पकड़ी है। मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। तो मैं बड़े शान से जीवन की सैर कर सकता हूँ जब ये इंद्रियां हमारी गुलाम होंगी। तो हम इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं, लेकिन अपने आप को, मैं खुद इंद्रियों को गुलाम नहीं बना सकता। तो जब तक हम अपनी इंद्रियों को गुलाम नहीं बनाएंगे, तब तक हम कहीं सक्सेस हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा मन कोई चीज़ देखेगा तो तुरंत उसमें वासना आ जाएगी। कोई भी हो, कैसी भी चीज़ हो, चाहे ऋषि मुनि हो, चाहे आज का युग हो, चाहे पिछले ज़माने का युग हो,
चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी चीज़ लेडीज देखेगी तो तुरंत हाँ मैं भी बनवाऊंगी, या जेंट्स ने कुछ देखा तो वासना तो स्वाभाविक है, आ ही जाती है। तो जब तक मन को गुलाम नहीं बनाएंगे तब तक हम विजय नहीं पाएंगे। चाहे रणभूमि हो, चाहे युद्ध भूमि हो, चाहे घर की भूमि हो, चाहे ग्रस्त भूमि हो, कुछ भी भूमि हो, इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। आप तैयार कब होंगे? जब आप इस बात को समझ जाएंगे, जब आप भगवान को अपना सारथी बना लेंगे। आप जब तक ये समझेंगे ये पत्थर की मूर्ति है, इसके आगे क्या हाथ जोड़ूं, आप तो सच है, तब तक वो पत्थर की मूर्ति रहेंगी। जिस दिन आपने इन्हें देखा नहीं ये भगवान है, मान न मान है ही भगवान, उसी दिन आप समझ जाओगे, उसी दिन से आपकी लिंक भगवान से लग जाएगी। बस आपके लिंक लगने की देर है और भगवान का काम शुरू हो जाएगा। माना कनेक्शन जुड़ जाएगा, फिर वहाँ से रिएक्शन जरूर होगा। और रिएक्शन जब होगा जब आप अपने आप को बदल चुके होंगे। जब तक आप अपने आप को बदलेंगे नहीं तो क्या आप सोचते हैं आपका काम हो जाएगा? तो आपको बदलना पड़ेगा। एक छोटा बच्चा है, किसी चीज़ के लिए विचलित होता है, कोई चीज़ मांगता है और शोर मचाता है, रोता है, तो क्या करते हैं? उसको वो चीज़ देकर हम चुप कराते हैं, ना कि उसको मारते हैं, डांटते हैं। इसी तरह मन को भी अगर जो भी मन कहे उसको वो कराओ, उसको वो खिलाओ, उसको वो पिलाओ, तभी ये मन आपके बस में होगा। ये बोले मैं लड्डू खाऊंगा तो लड्डू ही खिलाना, ये बोले मैं आज घूमने जाऊंगा तो घूमने ही जाना, जो ये कहे इसको करके इसको तृप्त कर देना। एक कहानी मैंने पहले बताई थी किसी ब्लॉग में, मैं आपको साथ में बताती हूँ कि एक बहुत गरीब आदमी था, भगवान का भक्त था। एक दिन वो कहीं जा रहा था, उसने हलवाई की दुकान में देखा बहुत गरम गरम जलेबी निकल रही है। उसका मन हो गया कि मैं जलेबी खाऊंगा, लेकिन उसकी जेब में तो पैसे ही नहीं थे कि वो जलेबी खाता। उसने सोचा नहीं मैं जलेबी तो खाऊंगा। वो घर गया, वो रात भर सोचता रहा, बहुत ज्ञानी पुरुष था, रात भर सोचता रहा। फिर वो जंगल गया, उसने बहुत सारी लकड़ियाँ काटी, बहुत सारी काट के इकट्ठा करके उसने एक गट्ठर बना के सर पे रखा और गया, उसको बेच कर आया। फिर हलवाई की दुकान में आया, बोला मुझे जलेबी दे दो। उसने जलेबी ली और जब आके वो बैठ कर एक हाथ में जलेबी खाने लगा तो वो रोने लगा। वो इसलिए रो रहा था कि देखिए मेरे शरीर में ताकत भी नहीं थी, फिर भी मैंने लकड़ी काटी, मैं उठा नहीं सकता, फिर भी मैंने गट्ठर उठाया, और मैं एक ज्ञानी होकर मैं जलेबी के लिए विचलित हो गया। मतलब मेरा मन जलेबी मांगने लगा। आज तक मैं अपने मन को वश ही नहीं कर पाया। अरे वो इंसान क्या जो अपने मन को वश ना कर पाए। तो फ्रेंड्स, उसने अपने मन को माने उसने अपने खूब जलेबी खाई, खूब जलेबी खाई। जब पेट भर गया उसको उल्टी होने लगी, उसने फिर जलेबी खाई, उसको फिर उल्टी हुई, उसने उल्टी को खिला दिया। फिर उसने जलेबी खाई, उसने फिर उल्टी करी, उसने फिर खिला दिया। बोला मन ने नहीं नहीं नहीं, मैं जीवन भर कभी जलेबी नहीं खाऊंगा। तो इसलिए ये मन जो कुछ मांगे इसको खिला पिला के तृप्त कर दो। आप एक छोटे से बच्चे को कोई चीज़ मना करते हो वो करता है, लेकिन जब आप उसको तृप्त कर दो, उसको दे दो वो चीज़, फिर देखिए वो आपसे दोबारा वो चीज़ नहीं मांगेगा, क्योंकि वो तो उसको चीज़ मिल गई है। जो चीज़ हमारे पास होती है फिर हमें उसकी इच्छा नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, समझने की बात है कि इंद्रियों को हमें वश में करना है, कैसे करना है, कब करना है। फ्रेंड्स, दीपक के तले अंधेरा, दीपक को नहीं मालूम है कि मेरे नीचे ही अंधेरा है। वो तो सोचता मैं तो रोशनी दे रहा हूँ क्योंकि उसको ऊपर की रोशनी दिख रही है। ऐसे एक मनुष्य को अपने जवानी के पीछे का बुढ़ापा दिखता ही नहीं है, और वो बुढ़ापा उसको नज़र नहीं आता कि 4 दिन बाद हमारा बुढ़ापा भी आएगा और उस बुढ़ापे से हमें निकलना पड़ेगा। उसमें हमें 4 बीमारियां भी लगेंगी और हम खांसेंगे भी। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं चल नहीं पा रहा हूँ, मेरा सर दर्द हो रहा है, आज हम भूखे हैं, आज मुझे ये खाना है। उस समय वो नाटक करता है, इसको नाटक ही कहते हैं। सारी जवानी परेशान होता है, करता है, और अंत में जब बुढ़ापा आता है, माना यौवन पार कर जाता है, उसके बाद खांसी जुकाम बुखार के चक्कर में खुद परेशान, सबको परेशान करता है। तो फ्रेंड्स, ये आत्मा शांत स्वरूप है, बैठी है, लेकिन किसी ने 2 शब्द कहे तुरंत इसको धक्का लगता है, तुरंत इसको खराब लगता है, तुरंत उछलने लगती है। इसकी क्या औकात थी जो उसने मुझे कहा? मतलब वो शोर मचाने लगती है। जो अब तक शांत बैठी थी वो आत्मा शोर मचाने लगती, इसने मेरे को ऐसा क्यों कहा? लाभ हानि मान अपमान के चक्कर में ये मन हमारा सारी जिंदगी घूमता रहता है भंवरे की तरह। भंवरा फिर भी 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है, लेकिन हमारा ये जो मन है, ये जो मेरा शरीर है, ये जो मेरी आत्मा है, सोते समय भी शांत से नहीं सोती है। सोते समय भी सपना देखने लगे, या मुंगेरी लाल की तरह मैं वहाँ गया था, मैं राजस्थान गया, मैं यहाँ सोये लाया, सपने में उड़ के बैठ जाएगा, हाँ मैंने ये सपना देखा आज। तो
जितना शांत बाहर से है उतना हमें अंदर से भी होना चाहिए। माना हम बाहर से शांत हैं, अंदर हमारे कुत्ता बिल्ला मेरा शोर मचा रहे हैं, हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे ऐसा किया, मेरी ज़िंदगी ऐसे ही बेकार हो। माना बहुत से क्वेश्चन हमारे अंदर चलते रहते हैं और वो क्वेश्चन ऐसे नहीं शांत होते। उसके लिए मन को अपने अनुकूल बनाना पड़ता है। अभी तो मन मेरा प्रतिकूल है, सब बाहर के विषय देख रहा है। तो जब बाहर के विषय देखेगा तो फिर क्या जानेगा कि संसार क्या है। संसार में ये भोग विलास करने थोड़ी ना आए थे। आज इसको देखा, इसको भोगने की इच्छा हुई, कल उसको देखा, उसको भोगने की इच्छा हुई, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये तो गलत है ना। इसलिए भगवान कृष्ण को अपना सारथी बना लो। आपका रथ वो अच्छी तरह हाँकेंगे। कौन सा रथ? ये रथ। मैं राजा इस तन का, जीवन के चमन का, यहाँ तो सदा ही बहारे हैं। जहाँ जाऊँ खुशी पाऊँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ। अगर इस संसार में आए हो तो सैर करो, आनंद लो। जब आनंद लोगे तभी आपको आनंद आएगा। जब आप आनंद लोगे नहीं तो आपको आनंद कहाँ से आएगा। आप तो भोग विलास में पड़े हुए हो, आपको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। भोग विलास का मतलब एक ही चीज़ नहीं होती है। भोग विलास खाने पीने, पहनने, उठने बैठने का भी होता है। आप एक परिंदे को देखते हो, परिंदा उड़ रहा है, आपकी नज़र में ये परिंदा उड़ रहा है, लेकिन आपने उस परिंदे को उड़ने से पहले देखा उस परिंदे की हालत क्या थी जब वो ज़मीन पर था। वो कितनी बार गिरा होगा, वो कितनी बार उठा होगा। इस गिरने उठने के चक्कर में वो कितनी बार रोया होगा, कुर्लाया होगा। और जब वो उड़ना सीखा होगा, उसके माँ बाप कितनी बार रोए होंगे, कितनी बार उनके धक्के लगे होंगे, हाय मेरा बेटा गिर गया, हाय मेरा बच्चा गिर गया। सोचो जब आपका बच्चा गिरता है तो कैसा लगता है। तुरंत आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। बच्चे के नहीं आते हैं, आपके आ जाते हैं। जवान मनुष्य जब तक यौवन में रहता है तब तक सोचता है मैं राजा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ऐसा कर लूँगा। और जब यौवन का घी उसके शरीर से ख़त्म हो जाता है तब उसको लगता है हा हा बहुत जाड़ा लग रहा, हा हा, हिलता है, काँपता है, दूसरों को भी कँपाता है। तो हम कब समझेंगे? जब ऊपर जाने का समय हो जाएगा तब समझेंगे। कहते हैं ना, अब पछताए का वो था जब चिड़िया चुग गई थी। तो फ्रेंड्स, समझ में आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, जिसको आए तो ठीक, ना आए तो ठीक। भोजन कर रहे हैं, भोजन करने के बाद मेरा पेट भर जाता है तो मेरा पेट बताता है कि नहीं मेरा पेट भर गया है, तो फिर आप खाना खाना छोड़ देते हो। इस तरह से जैसे आपको नींद आ रही है तो आपकी आंखें बंद होने लगती हैं। आप सोना चाहते हो तो तुरंत आप सारे काम छोड़कर सो जाते हो। आपको कहीं जाना है तो आप बार बार घड़ी देखते हो, तो ये आपको याद दिला रहा है ना, हाँ अब मेरा पेट भर गया, मुझे नींद आ रही है, मुझे कहीं जाना है। तो बार बार आप घड़ी देखते हो ना, तो आपको याद है। वैसे वो भी याद करो जो भगवान ने आपको सौंपा है। इस मन को अपना दास बना लो और बोलो, मैं तो उन संतों का दास जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारा तन वस में किया नहीं, सूझत कुछ और जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। फ्रेंड्स, मन मारन की औषधि सतगुरु देत बताए। कोई डॉक्टर, हकीम, बाजार, मेडिकल स्टोर, मॉल में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये आपको गुरु के पास मिलेंगी, या आप अपने मन से अपने मन को समझाएं तो ज़रूर समझ में आएगा। क्योंकि आप इस रथ के राजा हो, आप कुछ भी कर सकते हो। देखिए, आप अगर कोई प्लान बनाते हो कि मेरे बच्चे की शादी में हमें ऐसा करना है, तो वो प्लान आप बनाते हुए वो सक्सेस भी कर लेते हो। प्लान सक्सेस भी हो जाता है और सब पूरा भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो आपने पूरा किया, तो वैसे ये मन को भी हमें मनाना है। हर बात में मन को मनाना। ये मन ऐसा है जैसे साबुन की बट्टी नहाते समय फिसल जाती है। तो इस मन को जब हम मनाएंगे तभी सब कुछ होगा, और नहीं तो फिर एक दो एक दो एक दो गिनते रहेंगे, बटोरते रहेंगे और रखते रहेंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने आप को समझना और समझाना। सारी ज़िंदगी हो गई, सारी ज़िंदगी बीत गई, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, लेकिन हर आदमी वही सोच रहा है कि मैं 4 पैसा कैसे कमाऊं, मैं अपना बैंक बैलेंस कैसे बढ़ाऊं। बल्कि ना बैंक जाना है, ना बैलेंस जाना हमारे साथ, हमें वो खजाना मेरे साथ जाना है। हमारे कर्मों की पूंजी हमारे साथ जाएगी, उधर हमारा ध्यान नहीं है।
जिस दिन हमारा ध्यान हमारे कर्मों पे जाएगा, उस दिन हमारे जीवन के वारे न्यारे हो जाएंगे। उस दिन देवता खुद हमारे ऊपर फूल बरसाएंगे। कैसे? एक रतन सजा है अंबर में, पैगंबर बसते अंदर में। इस रतन का प्यारो होए, इस रतन का प्यारो होए, इस रतन का प्यारो क्या कहना, ये तीन लोक का है गहना। वासाई 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 बोल, मन का मंदिर मन में खोल। तो फ्रेंड्स, सब कुछ हमारे पास है, हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। कहते हैं ना जाए ढूंढन देश बेगाना, सब कुछ तेरे अंदर है। हमारे अंदर सब कुछ है, नूर हमारे अंदर है, हम ढूंढ बाहर रहे हैं। चीज़ हमारी घर में खोई, हम ढूंढ बाहर रहे हैं। मंदिर में जाने का मज़ा जभी है जब हम अंदर की आंखें खोल के जाएं। आंखें खोल रखी हैं, लेकिन जिस दिन हमारी मन की आंखें खुलेंगी, उसी दिन हमारे परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। जब तक आपने मन की आंखें नहीं खोली, तब तक आप तन से ही भगवान का केवल मूर्ति रूप में दीदार करते रहेंगे, मूर्ति रूप में दीदार करते रहेंगे। और जिस दिन आपकी मन की आंखें खुल गई, उसी दिन आप उस सुख सागर में डुबकी लगाएंगे जो हर किसी की किस्मत में नहीं है। तो वो चाबी आपके पास है, ढूंढिए और मौज मनाइए। आ रहे हैं लोग, आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। फ्रेंड्स, हरिओम। सारी ज़िंदगी मन हमको नचाता रहता है और हम मन के कहने पर नाचते रहते हैं, और ये भी नहीं सोचते हैं कि मैं इस संसार में क्यों आया हूँ, किस लिए आया, ये हम बिल्कुल भूल जाते हैं। एक बार धृतराष्ट्र को भी लालसा हुई, मैं भगवान के दर्शन करूँ। जब उन्होंने संजीव से कहा, तो संजीव ने घुमा फिरा कर उनको ये बताया कि तन की आंखों से आप क्या देखोगे, आपने तो अपने मन की आंखें ही बंद कर रखी हैं। सच में, जब आपने अपने मन की आंखें बंद कर रखी, तो तन की आंखों से क्या परमात्मा को देखोगे, क्या निहारोगे। और मैं क्या बोलूँ, सभी फ्रेंड्स को हरिओम।